दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फ़ोन में जो 256 जीबी की स्टोरेज है, उसका सबसे छोटा हिस्सा, वो एक या ज़ीरो, कंप्यूटर के अंदर फिज़िकली दिखता कैसा है? आज हम जीबीज़ और टीबीज़ की बात करते हैं, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत हुई थी सिर्फ एक बिट से। आज की वीडियो में हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। वो पहला सर्किट कैसे बना जो याद रख सकता था, और कैसे हमने बिलियंस ऑफ सर्किट्स एक नैनोमीटर की चिप में फिट कर दिए। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं मेमोरी कोई करंट है जो वायर में बह रहा है। नहीं, करंट तो आता जाता रहता है। मेमोरी का मतलब है एक ऐसी चीज जो स्टेट को होल्ड करे। इमेजिन करिए एक लाइट स्विच। अगर आपने स्विच ऑन किया तो वो ऑन ही रहेगा जब तक आप उसको दोबारा टच ना करें। बस यही है मेमोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, एक फिजिकल स्विच जो अपनी फिजिकल स्टेट याद रखे। अब बात करते हैं सबसे बेसिक से कि एक बिट मेमोरी कैसे बनी। एक बिट मेमोरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक लैच या फ्लिप फ्लॉप सर्किट। पहले ज़माने में ये वैक्यूम ट्यूब से बनते थे, फिर ट्रांजिस्टर्स आए। इसका लॉजिक समझिए। इसमें दो लॉजिक गेट्स को ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए। इससे एक फीडबैक लूप बनता है। इसका टेक्निकल ब्रेकडाउन समझिए। जब हम सेट बटन प्रेस करते हैं, सर्किट एक मतलब हाई वोल्टेज होल्ड कर लेता है। अगर हम पावर सप्लाई ऑन रखें और इनपुट हटा भी दें, तो भी वो सर्किट एक ही दिखाएगा क्योंकि उसका आउटपुट वापस उसके इनपुट को फीड कर रहा है। जब तक हम रीसेट नहीं दबाते, वो पुरानी बात नहीं भूलता। यही है एक बिट स्टैटिक रैम यानी एस रैम का जन्म। इसने पहली बार इंसान को सिखाया कि बिजली से मेमोरी कैसे बनाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक फ्लिप फ्लॉप बनाने में 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स लगते हैं। अगर हमें 1 गीगाबाइट मेमोरी चाहिए तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगेंगे जो बहुत जगह घेरेंगे और हीट हो जाएंगे। यहां एंट्री होती है डी रैम यानी डायनामिक रैम की। रॉबर्ट डेनर्ड ने 1966 में सोचा, क्यों ना हम सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज करें। कैपेसिटर ये एक छोटे बकेट जैसा है जो चार्ज बिजली स्टोर करता है। जिसमें चार्ज है का मतलब एक है और चार्ज नहीं है का मतलब है शून्य। कैपेसिटर से बिजली लीक होती है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसलिए इसे डायनामिक कहते हैं। एक बिट से एक 13 बिट चिप तक का सफर। अब सवाल यह है कि बिलियंस ऑफ बिट्स एक साथ काम कैसे करते हैं। इन्हें एक ग्रिड मैट्रिक्स में सजाया जाता है, बिल्कुल एक एक्सेल शीट की तरह, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। हर इंटरसेक्शन पर एक बिट बैठा होता है। जब प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है, वो एड्रेस भेजता है और वो स्पेसिफिक रो और कॉलम का बिट एक्टिवेट हो जाता है। मॉडर्न एरा नैंड फ्लैश एसएसडी का है। रैम तो फास्ट है, लेकिन स्विच ऑफ होते ही सब भूल जाती है, जो कि वॉलेटाइल मेमोरी है। हमें चाहिए था कुछ परमानेंट। वहां आई फ्लैश मेमोरी नैंड। इसमें हम यूज करते हैं फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर। ये बिजली के झटके को एक पिंजरे में कैद कर लेता है, जो बरसों तक वही रहता है, चाहे पावर हो या ना हो। आज आपके माइक्रो एसडी कार्ड में ऐसे ही बिलियंस ऑफ पिंजरे एक बाल से भी पतली जगह में फिट है। 1940s में एक बिट स्टोर करने के लिए एक बड़ा कमरा लगता था, और आज आपकी उंगली के नखों जितनी चिप में पूरी लाइब्रेरी समा जाती है। ये सब पॉसिबल हुआ मिनिएचराइजेशन की वजह से, जहां हम एटम्स के लेवल पर सर्किट्स प्रिंट कर रहे हैं। अगली बार जब आप सेव बटन दबाएं, तो याद रखिएगा, बैकग्राउंड में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर अपनी स्टेट बदल रहा है सिर्फ आपके लिए। अगर आपको ये टेक्निकल जर्नी पसंद आई, तो बताइए अगला वीडियो किस कंपोनेंट पर बनाएं। सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स।